हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोड़ा एजुकेशन। अब आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय प्रश्नावली एक बी के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक। ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इस सॉल्यूशन वीडियो आपको पता है भारतीय गुण का, ठीक, अगर आप चाहते हैं कि आप थ्योरी पढ़ना या कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना, क्योंकि त्रिकोणमिति वो चैप्टर है जिससे बिहार बोर्ड में लगभग 50 से 55 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये जो कार्ड दिखाई दे रहा है, अब वहां से जाइए, जितने लेक्चर अभी इसमें इंसर्ट किए गए हैं वो सारे देख डालिए। ठीक है। एक दिन में नहीं, रोज एक एक करके वहां से आपको क्या होगा कि आपके जो त्रिकोणमिति कमजोर है वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको तो आता है, तो आप एक बार फिर भी बोलेंगे कि बार जरूर जाके देखिए। आपको एक दो तीन नहीं, कुछ ना कुछ आपको कम से कम एक वीडियो में 2 से 3 पॉइंट आपको नया चीज सीखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है। और अगर आप मतलब चाहते हैं कि एकदम कंप्लीट सीरीज कवर करना, तो वहां भी कंप्लीट सीरीज चल रहा है। ठीक है। इसी चैनल पे मॉडर्न एजुकेशन नाम पे थ्योरी कॉन्सेप्ट दोनों का एक ये है सॉल्यूशन वीडियो। ठीक है। तो बिना देरी के आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें। तो आज के जो हमारा प्रश्नावली क्या है, वन के भी त्रिकोणमिति भारतीय बोर्ड क्लास 10। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? सॉरी, अगर आपको सबसे पहले ये सब क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला हो जाता है साइन 0 0 साइन 30 1/√2। ये वाला आपको चार्ट याद करना है। कैसे याद करना है, ऐसे पर ट्रिक भी बताया गया है। इस जो कार्ड लगा है इस वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के एक में। ठीक, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है? अब बताओ, साइन 90 1 होता है। ठीक है। साइन 90 कितना? 1, मतलब ये भी नहीं होगा। कॉस 90 कितना होता है? 1 नहीं, यहाँ होता है कॉस 90, ये हो जाएगा कॉस 90 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। और 10 9 कितना होता है? तो ये होता है इन्फिनिटी होता है। ठीक है। आया समझ में? इसीलिए बोले क्या, जाकर वहां पे पढ़ लीजिए। ठीक। तो इसका आंसर होगा क्या? आंसर सी होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है? तो पहला क्या है? साइन, देखो √2/3। ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। ये नहीं होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है। नहीं, टेन 30 का मान 1/√2 होता है। ठीक है। कॉस 30 का मान क्या होता है? तो √3/2 होता है। ये होगा आंसर। ठीक है। जो जो घेर देंगे बॉक्स के अंदर वही आंसर होगा। ठीक है। या आप जाके चार्ट भी याद कर सकता होता है √3/2। ठीक है। और वहां पे हमने बताया है कि आप कैसे इसको याद करना है। ठीक। आपको वहां पे सिर्फ 2 याद करना है, बाकी आपका सब ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है। तो और आप चाहते हैं कि कम मेहनत में ज्यादा मतलब चीजें प्राप्त करना, तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होता है? 1/√3। देखो, अब साइन 60 होता है √3/2, ये होने से ना। ठीक। कॉसेक 60 होता है 1/2। यहाँ पूछा क्या? 1/√3। ठीक। अब याद देखो, कॉसेक 30 का मान अभी क्या बताया? देखो यहाँ पे √3/2, तो ये भी होने से रहा। बचा क्यों? 10 डिग्री। ठीक है। अब समझ हो गया। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है? तो 10। अब यहाँ पे देखो, आपको एक नया चीज देखने को मिलेगा, पाई। ठीक है। और आप वो वीडियो देख लो तो आपको पता चल जाएगा पाई ये सब क्यों है। देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति में पाई का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ जैसे रख दो 10 है, तो रखेंगे 10। पाई है तो पाई की जगह रखेंगे 180 बटा नीचे में कितना है? 3, तो 3 है, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 10 60 डिग्री। 10 60 का मान कितना होता है? √3 है, आपको भी पता है। ठीक है। तो √3 में पूछा क्या है? 1/√2, तो ये नहीं हुआ। ठीक है। उसी तरह यहाँ डालेंगे 180, तो डिवाइड कीजिएगा तो 45 आएगा। 45 आया। ठीक है।
तो cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तो यहाँ धरेंगे यानी साइन पे, यहाँ 30 आएगा तो साइन 30 1/2 होता है। ठीक है, और cosec 45 √2 होता है। ये सभी आपको इसलिए बनाएगा, अब इतना ना पढ़ लो कभी एग्जाम में गलत हो ही ना। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर, अभी नहीं, यहाँ देखो जस्ट यहाँ होता है कि इसका मान कितना होगा √2 के बराबर है। क्यों, क्या, क्योंकि साइन उल्टा कौशिक होता है। ठीक है, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। ठीक, तो जस्ट इसका उल्टा होता है, ये कौशिक का तो क्या होता है √2/1 यानी कि √2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अरे हाँ यार ना बोलते जाओ, लिख सकते हैं। इसका सीधा आंसर यही हुआ। देखो पांचवा क्वेश्चन देख आए तब तक यहीं पे, इसलिए हम बोले कि जितना बार अगर, ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ पूछा ये बता के हम निकल गए वो अलग मैटर है। ठीक, ऐसे करना क्या एग्जाम, लेकिन अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं हम उस सब में ध्यान के रख सकते, ऑप्शन में नहीं लिखेंगे वो अलग बात है। मौके से बोलेंगे tan 60 का मान √3, cos 45 का मान 1/√2, sin 30 का मान 1/2। ऐसा जब बार बार बोलेगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये याद हो गया तो आपका 50 नंबर का क्वेश्चन रहता है, यानी 50 मार्क कंफर्म रहेगा सिर्फ एक चैप्टर से। सोच के देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ठीक, तो निम्नलिखित में सही मान कोष्ठ से चुनना है। ठीक है, और जो बाहर ये क्वेश्चन क्या है इसका मान इस कोष्ठ से हमको क्या करना है चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्वेश्चन फर्स्ट में, tan 60 का मान कितना आपको पता है, जस्ट अभी बताया कितना √3। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे cosec 60, तो cosec 60 का मान sin 60 का उल्टा होता है। ठीक है, तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2, तो cosec 60 का मान क्या होगा 2/√3। आया समझ में, जो घेर रहे वही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद cot 30 डिग्री। ठीक है, तो इतना मतलब tan 30 का मान कितना 1/√3, तो tan उल्टा क्या होता है cot, तो cot का मान क्या हो जाएगा √3। ठीक है, और sec 0 कितना होगा, जल्दी से बताओ sec 0, ये आपको बताना है sec 0 कितना होगा। sec 0 जल्दी से बताइए, तो sec 0 1 होता है। आप समझ में कितना होता है 1 होता है। देखो sin 0 कितना होता है 1 होता है। ठीक, तो sin उल्टा होता है sec, तो sec भी क्या होगा 1 होगा, 1 उल्टा 1 होता है। आया समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अब निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है, sin 60 के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना होगा sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है। अब cos 60 का मान क्या होता है 1/2, मतलब ये भी नहीं हुआ। tan 30 का मान 1/√3, ये भी नहीं होगा। cos 45 का मान होता है 1/√3, ये भी नहीं होगा। cos 30 का मान होता है √3/2, मतलब आंसर क्या होगा डी, ये वाला आंसर हमारा होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। देखो एक चीज पहले ये क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं कि sin का मान, ठीक है, cos के मान के बराबर होता है। ठीक, मतलब उस अब एक बार नहीं कि जीरो को cos sin 0 का मान cos 0 के मान के बराबर नहीं होता, रिवर्स में चलता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आप और देख सकते हैं cosec का, ठीक है, चलता है sec में, और tan चलता है cot में, मतलब बराबर होगा ना। तो अगर sin का मान कितनों का बराबर होगा, मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो cos में ही बराबर होगा। ठीक है, tan में बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब देखो sin 30 का मान कितना होता है 1/2, cosec 30 का मान √3/2, मतलब ये कथन सत्य है नहीं, तो हमारे ऑप्शन क्या होगा गलत। उसके बाद देखो साइंस 10 है। देखो अभी ना बताया कि साइन किस में जाएगा, cos में, tan में कभी भी नहीं जाएगा।
ऑटोमेटिक गलत होगा, ठीक है। अब समझ, और ऐसे भी आप कर सकते हैं साइन 30 का मान तो 1/2 यहाँ लिखे, ठीक। और टेन 60 का मान जैसे देखो यहाँ √3 तो कभी बराबर होने वाला है नहीं, ठीक। साइन 30 डिग्री टेन 30 डिग्री ये भी नहीं बराबर होगा। साइन 30 बराबर कॉस 60 का ये हो सकता है, क्यों? क्योंकि साइन 30 का मान क्या होता है, यहाँ लिखते हैं 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ये हमारा क्वेश्चन सी जो है वो सत्य है, ठीक है। साइन 30 सेक 30 ये तो होगा नहीं करेगा, ठीक। साइन और सेक ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ इस 4 नंबर क्वेश्चन में आपको दो चीज बताया। पहला क्या है कि आपको अगर सेम क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तब क्या करना है, ठीक। ऐसा अगर मान लीजिए आप उतना कंफर्म नहीं याद कर पा रहा है तो इस ट्रिक से आप क्या करते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो इसलिए आप पहले इसको लिखिए लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अब, ठीक है। नंबर 5 क्या कर रहा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करना है, ठीक है। तो आप बताइए सबसे पहले कि टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3 लिख देंगे 1/√3। इसमें सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन ज्यादा फॉर्मूला से क्या बोलते हैं क्वेश्चन पूछेंगे आपसे बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, सबसे पहले आप मैथ में आपको कोई भी चैप्टर स्ट्रॉन्ग करना है, कोई भी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री नहीं कोई भी चैप्टर, तो सबसे पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब उस चैप्टर में आपसे कम से कम क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। जब तक आपके ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला क्लियर ना रहेंगे तब तक आप उसमें फंसते जाएंगे। आपका चैप्टर कोई भी या कोई भी बुक हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0, ठीक है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले आप तुम बताओ टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान याद नहीं क्यों नहीं, ठीक है। तो टेन 60 का मान क्या होता है, √3 है, देख दो ब्रैकेट पे लगाओ। अब 10 के ऊपर क्या है स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर बैठा दो। अब यहाँ √3 का मान 3 होता है, कैसे, एक फॉर्मूला होता है अगर आप पढ़े हो और 6 7 तो होता है √a गुने √a बराबर a होता है। रूट से रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला वे भी आई है, ये आपका बहुत यूज में आने वाला है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं कहीं भी, ठीक। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, cos 0, तो cos 0 क्या आता है, 1, हो गया। अब यहाँ देखो 5 नंबर, यदि a/2 बराबर कितना है, 15, तो क्या बता हमको, cot a का। तो a/2 बराबर 15 है, तो हम a बराबर क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 2 लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर 30 डिग्री। अब तुम ही बताओ cot 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो √3 होगा ना। cot 30 डिग्री का मान क्या होगा, √3, क्या लिख देंगे, क्या √3 हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन, टेन 45 का मान आपको भी पता है 1 होता है, ठीक। अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए साइन 90 का मान कितना होता है, आपको भी पता है 1। फिर यहाँ पे कितना स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगाना, यानी घात 2 है तो रख दिया, ठीक। फिर यहाँ कितना है 10 स्क्वायर, तो छोड़ देना सब। 10 45 मान अभी यहाँ देखो भरे हैं कितना 1, यहाँ लिखेंगे 1 लिख दिया। और फिर स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका एक जो फॉर्मूला लेके तो वो आया, ठीक। और दूसरा चीज यहाँ पे क्या है, वर्ग, आपका वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल ये आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और नहीं क्लियर है तो इसी चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, ठीक, या कोड में भी लगाया गया, आप जाके वहां से उसको देख के सीख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 4 क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते, ठीक। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो cos थीटा का मान, देखो 3 थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90/3, वो भाग करेंगे तो 30 डिग्री, ठीक है।
थीटा का मान क्या आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है तुम भी बताओ, √352, यानी कि आंसर कौन है ये वाला आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान बताते हैं। 2 cos थीटा, 2 का 2 cos, ठीक है, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री लिख दिया। 2 cos थीटा का मान क्या होता है √3/2, ठीक है, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3, यानी कि √3, आंसर सी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन अल्फा का मान बताओ। 2 अल्फा बराबर कितना 90, ठीक है, तो अल्फा बराबर क्या होगा 90/2, तो कट के कितना बचेगा 45, ठीक है। अब देखो साइन अल्फा मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2, कहाँ पे 1/√2 ये रहा, हो गया। चौथा क्वेश्चन देखो tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान बताना है। देखो इसमें अब उल्टा कर दिया, इसमें पहले थीटा का मान दिया था आपको उसके एंगल से, जैसे यहाँ पे देखो थीटा का मान 30 दिया, आपसे पूछते हैं 2 cos थीटा, ठीक, इसमें थोड़ा उल्टा कर दिया है। थीटा का मान दे दिया है, ठीक है, और आपसे सिर्फ थीटा का मान पूछ रहा था। आपको देखो यहाँ पे करना क्या होगा, tan थीटा बराबर दिया कितना है √3, इधर लिखेंगे tan थीटा का थीटा। अब आप बताइए कि हम जैसे यहाँ से अगर tan मिटा दे तो थीटा का मान ऑटोमेटिक से थीटा बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे बताइए कि 10 में कितना का मान √3 होता था। आप बोलेंगे 10 60 का, तो बोलेंगे ठीक है 10 60 का, आप बताइए 10 से 10 कैंसिल होते यानी कि कट जाएगा, तो थीटा बराबर क्या बचेगा 60 डिग्री। आया आंसर डी हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो का समाप्ति होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे की क्वेश्चन लेकर, ठीक। अगर आप चाहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना और इससे और बेहतरीन तरीके से और अपने फाउंडेशन गणित को मजबूत करना, तो आप जुड़ सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पे जो दूसरा सीरीज चल रहा है, ठीक है, क्लास 10, ठीक है, सेम बुक का कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है जो यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है, ठीक। तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल मौर्या कैंपस हब से, और कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको लगा हो कि इस क्वेश्चन करने में मजा आ गया हो, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ उतना भी मतलब दम है नहीं, ठीक, एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है, फिर भी आपको लगा हो कि हाँ मजा आ गया हो कि सर आपको क्वेश्चन एक प्रैक्टिस के रूप में, एक मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी अगर आपको बताया जा रहा है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, तो अगर चाहे तो आप शेयर कर सकते हैं। चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कि इस आने वाले दिनों पर इसी चैनल पर आपको बहुत सारे कोर्सेस, ठीक है, कोर्सेस यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे क्लास का भी धीरे धीरे शुरुआत किया जा रहा है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे आगे के क्वेश्चन लेकर आने वाले, ठीक।